तो देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए एक बजट की आवश्यकता होती है। बजट के आधार पर ही गवर्नमेंट ये तय कर पाती है कि उसे किन सेक्टरों में कितना पैसा खर्च करना है, गवर्नमेंट को कितना पैसा आया है, गवर्नमेंट ने टैक्स से कितना पैसा कमाया है, अदर जो पेनल्टीज़ और जो चीज़ें होती है गवर्नमेंट की इनकम की, वहाँ से गवर्नमेंट को कितना पैसा आया है, और उस हिसाब से गवर्नमेंट तय करती है कि उन्हें किन स्कीमों में कितना पैसा खर्च करना है, और उसके लिए एक बजट तैयार किया जाता है। अगर असल में देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अगर देखा जाए तो हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। और इसमें यही होता है कि जो गवर्नमेंट को जितना पैसा आया है और जितना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया है उसका एक ब्यौरा तैयार करना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सही डिसीजंस ले सके। तो एक वक्त था जब हमारा जो बजट है वो नवंबर में पेश किया जाता था, फिर इसकी तारीख बदलकर लास्ट डेट ऑफ फरवरी कर दी गई, और फिर इसे बाद में बदलकर 1 फरवरी कर दी गई। तो अभी 1 फरवरी के दिन हमारा बजट पेश किया जाता है देश का। अगर हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझे तो जैसे कि एक परिवार होता है, एक फैमिली होती है, वहाँ पर कुछ लोग पैसे कमा कर लाते हैं, तो जो उनकी इनकम होती है वो इसके हिसाब से तय करते हैं। तो वो उस इनकम के आधार पर तय करते हैं कि उन्हें किस तरह से घर को चलाने के लिए कहाँ कहाँ खर्च करना है, कितना पैसे का राशन आएगा, कितने पैसे के EMI जाएगी, कितने पैसे के बिल्स पे होंगे, और कहाँ पर एक्सपेंसेस किए जाएंगे, कितना पैसा सेविंग करना है। ये सब जो चीज़ें आती है वो बजट के अंदर आती है। और जब सरकार देश के लिए सारी चीज़ें करती है तो वो यूनियन बजट कहलाता है, या हमारा जो आम बजट है वो कहलाता है। तो बजट पेश करने के कई महीनों पहले गवर्नमेंट इस काम में लग जाती है, इससे जुड़े लोग इसकी तैयारी करने में लग जाते हैं, और सारे मंत्रालयों से उनके होने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा जाता है कि भैया उन्हें अनुमानित कितना पैसा लगेगा अपने मंत्रालय को चलाने के लिए, उस डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए उन्हें कितने पैसों की आवश्यकता होती है। साथ ही गवर्नमेंट ने साल भर के अंदर जो भी पैसा खर्च किया है या जो भी उन्होंने राजस्व से पैसा कमाया है उसका पूरा ब्यौरा तय किया जाता है। साथ में ये समझा जाता है कि भैया देश के अंदर कितने GDP है देश की, उसके आधार पर गवर्नमेंट नई योजनाएं और नई स्कीमों में कितना पैसा खर्च करना है उसकी पूरी प्रिपरेशन करती है। अब यह है कि बजट कौन तैयार करता है, तो सबसे पहले तो जो भी मंत्रालय है उनसे अनुमानित एक्सपेंसेस और उनका पूरा ब्यौरा मांगा जाता है। अगर मेनली देखा जाए तो वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव मिलकर ये पूरा ब्यौरा, तो ये सब मिलकर जो ब्यौरा तैयार करते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाता है, और कई सारे मीटिंग का दौर शुरू होता है, उसमें कई सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी से इस विषय में चर्चा करी जाती है, उनसे इस बारे में सलाह मशवरा किया जाता है। देश के बड़े संगठन और उद्यमी प्रतिनिधियों से बात करी जाती है, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, और तब जाकर कहीं एक बजट तैयार होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो भी लोग और जो भी अधिकारी बजट तैयार करने में शामिल होते हैं उन सारे लोगों को बजट आने के 2-3 हफ्तों पहले नॉर्थ ब्लॉक के ऑफिस में बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया जाता है इन द सेंस उन लोगों को वहाँ पर सीक्रेटली रखा जाता है, और उन्हें किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं होती। वो यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी कोई चर्चा नहीं कर सकते इस बात में। और साथ में जिन कंप्यूटरों पर काम किया जाता है उन्हें भी दूसरे सर्वर से डीलिंक कर दिया जाता है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, बजट से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर ना जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर मैं हमारे पहले बजट की बात करूं तो वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, जिसमें सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी, किसी भी तरह का कोई टैक्स लागू नहीं किया गया था उस समय पर। और दोस्त, एक ऐसे मिनिस्टर भी रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार देश का बजट पेश किया है। मोरारजी वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा बार देश का बजट पेश किया है। और हमारे देश का बजट पेश करने वाली सबसे पहली महिला इंदिरा गांधी जी रही है जिन्होंने देश का बजट पेश किया था। और इस बार 1 फरवरी के दिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी देश का बजट पेश करने जा रही है। और बजट पेश करने के एक दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है, जिसके अंदर सारे आंकड़े मौजूद होते हैं, जिनसे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार का बजट क्या रहेगा, इस बार देश की GDP क्या रही और किन दिशा में गवर्नमेंट कदम उठाएगी। इन सब चीज़ों का एक अनुमान लगाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं होता कि उसके हिसाब से ही बजट आएगा, लेकिन एक दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। तो हमने बजट से जुड़ी कुछ चीज़ें अभी समझ ली है। जब 11 बजे बाद बजट आ जाएगा तो फिर हम समझेंगे कि किन किन सेक्टरों को गवर्नमेंट ने क्या क्या बेनिफिट्स पहुंचाए हैं, बजट में किस किस तरीके के चेंजेस हुए हैं, टैक्स पेयर्स को कुछ बेनिफिट इसमें नजर आता है या नहीं आता, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम जरूर डिस्कस करेंगे और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बजट में किस किस तरीके से किन किन सेक्टरों को एडवांटेज होने वाला है।